और आइए बात करते हैं कुदरत के कर्फ्यू की, क्योंकि देश के एक बड़े हिस्से पर इस वक्त मूसलाधार बारिश ने कहर बरपा कर रखा है। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा यही राज्य मानसून से प्रभावित। यहां शहर के शहर जलमग्न हो गए हैं, बड़ी आबादी मुसीबत में घिरी हुई है। लेकिन आफत की पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अभी भी भारी बारिश का इन तमाम इलाकों में आने वाले दिनों में अनुमान है। इतनी भीषण बाढ़ कि गुजरात में उफनते दरिया में समा गया मंदिर। गोदावरी का ऐसा प्रचंड रूप कि नासिक में उफनती बाढ़ में डूब गए मंदिर। बारिश का ऐसा प्रकोप कि अहमदाबाद में धसी जमीन और गिर गई कारें। छिंदवाड़ा में ऐसा उफान कि बाढ़ के बीच रात भर फंसी रही गाड़ी। मूसलाधार मुसीबत ऐसी कि नवसारी की सड़कों पर कमर कमर तक पहुंचा पानी। बारिश ने ऐसा तांडव किया कि वलसाड़ में पानी में डूब गई दुकानें। नवसारी में इतना पानी बरसा कि लोगों ने सड़क पर जहां की तहां छोड़ दी गाड़ियां। बाढ़ में घिरे बस्तर में लोगों ने टूटे पेड़ को बना डाला पुल। मजबूरी ऐसी कि सुकमा में बड़े बर्तन में बच्चों को बैठाकर उफनता नाला पार करा रहे हैं लोग। तो गुजरात के वापी में बरसात में सड़कों के गड्ढों ने खोल दी विकास के दावों की पोल। देखिए, गुजरात में तो बाढ़ से बुरा हाल है। कई शहर बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। शहरों में पानी की निकासी के इंतजाम पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए और कुछ जगह तो हाल इतने खराब हो गए कि स्कूल तक बंद करने पड़े हैं। राज्य में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का मौसम विभाग की तरफ से अनुमान है। यानी गुजरात में कुदरती आपदा से तबाही का खतरा अभी टला नहीं है। एहतियात बरतिए। जिधर देखो उधर पानी ही पानी। आसमान से इतना पानी बरसा कि गुजरात पर बड़ी आफत टूट पड़ी। गुजरात के नवसारी शहर पर ये मूसलाधार बारिश किस कदर मुसीबत लेकर आई है, इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। पूरा शहर जलमग्न है, सड़कों का कहीं अता पता नहीं है और लोगों की कमर कमर तक पानी है। लोग ट्यूब की मदद से इस मुसीबत से बाहर निकलने की जुगत करते दिख रहे हैं। नवसारी में बाढ़ का प्रवाह भी बहुत तेज है। बाढ़ अपने साथ गैस सिलेंडर से लेकर सब कुछ बहा कर ले जा रही है। अब जरा नवसारी के बेरावल के रिंग रोड की सूरत देखिए। लोग इतनी गाड़ियां जहां की तहां छोड़कर चले गए हैं। सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ है। यहाँ नदी भी पुल के नीचे से खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। अब जरा नवसारी के हिदायत नगर की तस्वीरें देखिए, मानो कोई दरिया शहर में घुस आया। शनिवार से गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। नतीजन ये कि भारी बरसात की वजह से गुजरात के कई जिले जलमग्न होने के कगार पर हैं। कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मूसलाधार बारिश की वजह से जिन इलाकों में ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, उन इलाकों में दक्षिण गुजरात का इलाका आता है। नवसारी, वलसाड़ जैसे जो जिले हैं वो इस बाढ़ में काफ़ी प्रभावित हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ
गुजरात के नवसारी जिले में और ये हिदायत नगर है वलसाड के बाद। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको पानी ही पानी नजर आएगा। मैं भी इस वक्त जो है लगभग कमर के ऊपर तक पानी है। इस इलाके में करीबन 200 से 250 बस्ती है। गुजरात के जिलों में बाढ़ कितनी प्रचंड है इसकी एक तस्वीर ये भी है। उफनती सांखेड़ा नदी अपने किनारों को काटने लगी तो वहां स्थित बरसों पुराना शिव मंदिर पानी में समा गया। भगवान का दर बोटाड जिले में भी बाढ़ के पानी में घिर गया। यहाँ नीलका नदी में इस कदर उफान आया कि मंदिर और शिवलिंग बाढ़ में घिर गए। अब जरा अहमदाबाद की तस्वीर भी देख लीजिए। रिहायशी कॉलोनी में जमीन धंसी और कार उसमें समा गई। ये अहमदाबाद के भगवती कृपया सोसाइटी की तस्वीर है। स्मार्ट सिटी अहमदाबाद के लोगों के लिए इस बार की मूसलाधार बारिश वाकई किसी बुरे सपने से कम नहीं है। कच्छ के तो गली मोहल्लों, सड़कों, सब जगह पर पानी का कब्जा है। सड़कों पर इतना प्रचंड उफान है कि गाड़ियों के पहिए जहां तहां थम गए हैं। लोगों के पास इस मुसीबत को देखने के सिवाय कोई चारा ही नहीं बचा। कच्छ की सड़कों का हाल इस तस्वीर में भी दिख रहा है। लगातार बारिश हो रही है, सड़कें लबालब हैं, लोग किसी तरह गाड़ियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात के जो इलाके भारी बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उसमें वलसाड भी एक है। औरंगा नदी से उफनती बाढ़ जो शहर में घुसी तो अनाज बाजार पर कहर बनकर टूटी। यहाँ दुकानें डूब गईं और सारा सामान पानी में बर्बाद हो गया। दुकानों के अंदर रखा सामान, अनाज के बोरे पानी में तैर रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ वलसाड के दाना मार्केट में और आप देखिए कि तस्वीरें आपको जहाँ तक चारों तरफ दिखाई दे रही होंगी, आपको तबाही का मंजर जो है वो नज़र आ रहा होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि जो बारिश की गति है वो देर रात से ही थमी हुई है, लेकिन बारिश के बाद का जो आपको मंजर है, तस्वीर है, वो काफ़ी भयानक है। आप देखिए कि ये दाना मार्केट है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में ये मार्केट फैला हुआ है और तकरीबन 100 से 150 दुकानें जो हैं वो इस बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं। ये बारिश गुजरात के शहरों पर बहुत भारी गुजर रही है। राजकोट की तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं कि इस शहर पर आसमान से कितनी बड़ी आफत बरसी है। बाढ़ का पानी गर्जना करते हुए गुजर रहा है। तापी के घोड़ापुर इलाके में लोगों ने पूर्णा नदी का ऐसा विकराल रूप पहले कभी नहीं देखा था। नदी अपने प्रचंड वेग से बह रही है और लोगों को डरा रही है। मूसलाधार बारिश नहीं होती तो शायद विकास के दावों की यह हकीकत भी सामने ना आ पाती। गुजरात के वापी की सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे। यहाँ सड़क आपको ढूंढे नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने है जो यहाँ से अपनी गाड़ी ड्राइव कर कर अपने घर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये जो आसमानी आफत है ये महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक जमकर बरस रही है। नासिक में कई मंदिर डूब गए। उफनती नदी के बीच मंदिरों के सिर्फ शिखर नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो पहाड़ों पर भी मुसीबत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ की चोटी से पूरे वेग के साथ गिरता दूधिया झरना और उसके बीच से गुजरते घोड़े, खच्चर और केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्री। जोखिम इतना है कि जरा सी चूक हुई तो कोई भी अनहोनी हो जाए। लेकिन पहाड़ पर भारी बारिश के बीच लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा पर जा रहे हैं। ये तस्वीरें केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भैरव गधेरा नाम की जगह की हैं। बाढ़ से महाराष्ट्र भी बेहाल है। महाराष्ट्र के नासिक का हाल बहुत बुरा है। पूरा शहर समंदर बन गया है।
गोदावरी नदी में भारी उफान है। यहाँ तक कि कई मंदिर यहाँ पानी में समा गए। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। नासिक में हालत सबसे ज़्यादा खराब हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ डैम का पानी छोड़ा गया है और पानी छोड़ने के बाद स्थिति गोदावरी नदी की कैसी हो गई है। शहर में जो पंचवटी का इलाका है उसकी हालत क्या हो गई है, और जहाँ लोग डुबकी लगाते थे, जहाँ लोग दर्शन करने आते थे, वहाँ पर देखिए कैसे पूरा जल स्तर बढ़ गया है और मंदिर और कुंड पूरे डूब गए हैं। तो कुल मिलाकर यही स्थिति है नासिक में। बताया जा रहा है कि गंगापुर बांध से पानी छोड़े जाने के बाद नासिक पर आफत आ गई। भारी बारिश के बाद डैम लबालब हो गया तो उसके सभी 7 गेट खोल दिए गए। हम पहुंचे हैं यहाँ गंगापुर डैम, और गंगापुर डैम का वो 7 गेट जो आप पीछे देख रहे हैं, दीपेश कैमरे की नज़र से दिखा रहे हैं, इन्हीं 7 गेट को खोला गया है क्योंकि गंगापुर डैम में पानी बहुत ज़्यादा भर गया है लगातार 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से। अब इन 7 गेटों को खोल दिया गया है और जो पानी उससे निकल रहा है उस पानी का फ्लो देखिए आप। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कल रात हुई मूसलाधार बारिश ने कहर बरपा दिया। सड़कों पर सैलाब आ गया तो एक बोलेरो गाड़ी रात में पानी में फंस गई। ये गाड़ी रात भर सैलाब में फंसी रही। जब सुबह हुई तो उसे उफनती बाढ़ के बीच से निकाला गया। इसके लिए क्रेन लाई गई। बारिश ने राजस्थान के बूंदी जिले के देई इलाके में सरकारी अस्पताल में सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। कुछ घंटों की बारिश से इस सरकारी अस्पताल में पानी घुस गया। अस्पताल का हर वार्ड पानी से लबालब हो गया। इसमें अस्पताल के अंदर रखी दवाइयां भी भीग गई। दवा केंद्र से लेकर जांच केंद्र तक सभी जगह पानी ही दिखा। भारी बारिश के बीच मुंबई में एपीएमसी के बाजार में एक हादसा कैमरे में कैद हुआ है। सब्जी मंडी का एक हिस्सा ट्रक के ऊपर गिर गया। इस हादसे में मजदूरों की जान बाल बाल बची। बारिश, बाढ़ और बर्बादी के हालात के बीच एक चौंकाने वाली तस्वीर छत्तीसगढ़ के बस्तर से आई। जब लोकल नदी में अचानक सैलाब आया तो मुसीबत में घिरे लोगों ने एक पेड़ काटकर उसे पुल बना लिया। नीचे उफनती नदी और उसके ऊपर गिरे पेड़ से गुजरते गांव के लोग। जान बचाने के लिए लोग जान हथेली पर लेकर निकलते दिखे। इस आपदा के बीच मजबूरी की एक और तस्वीर छत्तीसगढ़ से भी आई है। यहाँ लोग बड़े बर्तन में बच्चों को बैठाकर उफनता नाला पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर की है। बारिश में हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग मजबूरी में अपने बच्चों की जान जोखिम में डालकर इसी तरह रास्ते पार कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।